अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना आरआरबी में जो है वो जगह निकली हुई है। और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं तो ग्रुप डी में जो 20% सीट है वो रिजर्व रहती है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो फ्यूचर के ग्रुप डी वैकेंसी के लिए आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, वहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना डिवीज़न के लिए जगह आई हुई है जिसमें कई वर्कशॉप के लिए है। और ओपनिंग डेट की बात करें तो 25/1/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 14 फरवरी 2025 तक आपका फॉर्म चलेगा। तो बाकी जानकारी भी इसमें देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो प्योरली यहाँ पर जो है वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। और जो मेरिट लगने वाली है वो बोथ की लगेगी, जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन 10th क्लास की लगेगी और आपकी ITI की लगेगी। तो दोनों के एवरेज की मेरिट यहाँ पर लगने वाली है। और बात करें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। और आप लोग जो है बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवीज़न के लिए एक ही यूनिट के लिए जो है वो अप्लाई कर पाएंगे और एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले दानापुर डिवीज़न है, इसमें आप ट्रेड वाइज 10 ट्रेड के लिए वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, OBC SC ST और जनरल EWS भी और टोटल वैकेंसी। और यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं, ये 10 ट्रेड के लिए दानापुर डिवीज़न में जगह है। फिर धनबाद डिवीज़न में यहाँ पर 60 ट्रेड के लिए है और कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न के लिए यहाँ पर है। और सोनपुर डिवीज़न के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। समस्तीपुर डिवीज़न के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए जो है प्लांट डिपो के लिए है। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत के लिए और मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर के लिए। इन सभी वर्कशॉप के लिए यहाँ पर जगह है। ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो रिजर्वेशन रहेगा वो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रहेगा। और जो है कैंडिडेट या एडवाइस गो थ्रू अवेलेबल स्लॉट गिवन द वाइस वर्सा। तो यहाँ पर ITI वाइज स्लॉट वाइज आप अपनी ट्रेड और डिवीज़न और यूनिट सेलेक्ट कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो उम्र आपकी जो होनी चाहिए वो 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एज जो है 1 जनवरी 2025 के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी। अपर एज रिलैक्सेशन जो है 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC, 10 साल जो है वो दिव्यांग छात्रों के लिए दिया जाएगा। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन EWS का भी कोटा वगैरह लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन में आपका 10th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और ITI होनी चाहिए आपकी, ये इसमें कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे SCBTs हो चाहे NCBTs हो, कोई दिक्कत नहीं है। फीस फॉर्म की जो है वो 100 रुपये जाएगी और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट से भर सकते हैं। वेबसाइट ये है rrcecr.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फॉर अप्रेंटिस के लिए भर सकते हैं। जो फीस है वो आपको ऑनलाइन कटानी है। फीस जो है वो 100 रुपये है और फीस जो है वो SC ST और दिव्यांग छात्र और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए नहीं रखी जाएगी, बाकी सबकी मतलब जनरल बॉयज़ और OBC बॉयज़ के लिए सिर्फ है। और बाकी यहाँ पर ब्लाइंडनेस वगैरह का सारी चीज़ों का यहाँ पर क्राइटेरिया देखा है लिखा है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वेबसाइट मैंने बता दिया, वहाँ से आप जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन फिल अप करके और पर्सनल डेटा बायोडाटा ये सब जो है क्लियरली भर देंगे। बस आपका जो यहाँ पर लिखा है कि जो आधार है वो आपका उसका 12 डिजिट का वो आपका आधार एग्जैक्टली वहाँ पर सही सही भरा होना चाहिए। फिर दूसरे नोट में लिखा हुआ कि आपकी जो पिताजी का नाम है, आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th क्लास और ITI, ये एग्जैक्टली आपके मैच होने चाहिए। इसमें किसी प्रकार की मिसमैच होगी तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। फिर एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड मेल ID होनी चाहिए जिसके बेस पे ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। फिर कम्युनिटी का अगर लाभ लेते हैं तो कम्युनिटी की सर्टिफिकेट होना चाहिए। और क्या क्या चीज़, स्कैन फोटोग्राफ आपका अपलोड होगा, स्कैन आपका सिग्नेचर अपलोड होगा और डॉक्यूमेंट्स में 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट और कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ITI और ITI का सर्टिफिकेट, OBC की और SC और ST हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विस लीविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 14 फरवरी
25 है और 23:59 तक आपका ये लिंक खुला रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रहेंगे, जो आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है उसके अनुसार। बाकी एग्रीमेंट यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इम्पॉर्टेंट। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी और वेबसाइट वगैरह मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन ही भरेंगे और ऑनलाइन ही उसका पेमेंट करेंगे। वेबसाइट एक बार आप और नोट कर लीजिए, इस वेबसाइट पे आप भर सकते हैं। तो आशा करते हैं जो छात्र ITI हैं पास और वो अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे के लिए, भविष्य में ग्रुप डी में फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल इसका फॉर्म अवश्य भरें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।